हेलो दोस्तों, मैं अनंत जैन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रामर क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमें उसका ग्रामर पढ़ना होता है। तो ग्रामर क्या चीज़ है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करते हैं तब हमें उसका ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बिना किसी लैंग्वेज की ग्रामर पढ़े हम उस लैंग्वेज को अच्छे से बोल और पढ़ नहीं पाते हैं। तो ग्रामर क्या है, आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ द ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर एक आर्ट है जो हमें सिखाता है कि किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध रूप से बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में कैसे पढ़ा और बोला जाता है और लिखा जाता है। ग्रामर इज़ द आर्ट, ग्रामर वह कला है विच टीच अस, जो हमें सिखाता है द रूल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिखने और बोलने के नियमों को ऑफ ए लैंग्वेज करेक्टली, किसी भी भाषा के शुद्ध रूप से। ग्रामर वह कला है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है। बिना किसी ग्रामर के हम कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। व्याकरण वह कला है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के नियमों का ज्ञान कराती है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि प्रत्येक भाषा का अपना अपना ग्रामर होता है। जैसे हिंदी भाषा का अपना व्याकरण होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी भाषा हो सभी का अपना अपना ग्रामर होता है। हिंदी में हम इस ग्रामर को व्याकरण कहते हैं और हिंदी का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण और ग्रामर में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। बस हिंदी में हम हिंदी का यूज़ करके व्याकरण बोलते हैं और इंग्लिश में हम इंग्लिश का यूज़ करके ग्रामर बोलते हैं। सभी भाषाओं का अपना अपना ग्रामर होता है, तो उसमें कंटेंट भी अलग अलग होते हैं, उसमें मैटर भी अलग अलग होता है। ग्रामर में ABCD, हिंदी की व्याकरण में ऐसे अनार, आसे आम, इस तरह और भी बहुत कुछ होते हैं। तो आइए हम इनको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जिसे आप भी भली भांति जानते हैं। यह क्या है? यह एक टाइगर है। टाइगर की स्पेलिंग क्या है? TIGER। ये हमें कैसे पता है? किसने बताई? ये हमें ग्रामर ने बताई। अगर ग्रामर ना होता, इस जानवर को कोई कुछ बोलता और कोई कुछ बोलता। इसका नाम हमें ग्रामर ने दिया, इसकी स्पेलिंग हमें ग्रामर ने दी और इसकी स्पेलिंग हमने टाइगर ही क्यों बोली, टाइगर या टिगेर क्यों नहीं बोली? क्योंकि टाइगर हमें बताई ग्रामर ने। अगर ग्रामर ना होता तो कोई इसको टाइगर, कोई टाइगर, कोई टिगेर बोल सकता था, लेकिन ग्रामर ने हमें बताई कि टाइगर सही है। ग्रामर के द्वारा ही हम कह सकते हैं कि टाइगर गलत है और टिगेर भी गलत है। ये थी प्रोनाउंसिएशन। ग्रामर के द्वारा हमने बोलना सीखा। ग्रामर के द्वारा हमने बोलना सीखा कि टाइगर कैसे बोला जाता है। अब हम ग्रामर के द्वारा लिखना सीखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ही इज़ ए बॉय और ही आर ए बॉय। ही इज़ ए बॉय में और ही आर ए बॉय में पहले वाला जो ही इज़ ए बॉय है वो सही है और ही आर ए बॉय गलत है। क्यों गलत है और क्यों सही है, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें ग्रामर ने सिखाया, ग्रामर के नियमों ने सिखाया। ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है। ग्रामर से हमें पता चला, ग्रामर पढ़ के पता चला कि सिंगुलर नंबर के साथ इस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं। इसलिए ही इज़ ए बॉय सही है और ही आर ए बॉय गलत है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे आई एम ए बॉय और आई इज़ ए बॉय। आई एम ए बॉय सही है और आई इज़ ए बॉय गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामर में रूल है कि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है
इसलिए आई एम ए बॉय सही है और आई इज़ ए बॉय गलत है। ऐसे ही आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तब हमें ग्रामर के रूल्स पता चलते जाएंगे और हम उसमें सही और गलत की पहचान करते जाएंगे। अभी मैंने आपको सिखाया कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर हम ग्रामर ना पढ़ते तो हमें नहीं पता चलता कि ही इज़ ए बॉय या ही आर ए बॉय में से क्या गलत है, आई एम ए बॉय और आई इज़ ए बॉय में से क्या गलत है। जो रूल्स ग्रामर ने दिए उन्हीं को सब फॉलो करते हैं और उन्हीं को फॉलो करके हम एक अच्छी लैंग्वेज लिख और पढ़ पाते हैं और बोल पाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब का जो बटन है उसको भी दबा लें। हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।